नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AGI प्लस में। जी हाँ दोस्तों, अब चीनी पनडुब्बियों की खैर नहीं है। अब ये पनडुब्बियाँ ना सिर्फ डूबेंगी बल्कि भागने के लिए इन्हें पूरा समुंदर भी कम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है मामला, क्या है खबर। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, US स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और हल्के टॉरपीडो की करीब $155 मिलियन यानी करीब 1180 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दे दी है। ये एंटीशिप मिसाइलें और टॉरपीडो भारतीय वायुसेना के P-81 एयरक्राफ्ट में लगाई जाएंगी। इस एयरक्राफ्ट को सबमरीन किलर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चीन को सिर्फ भारत पे एक ही एडवांटेज है कि उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सबमरीन है। अगर किसी देश की नौसेना के पास सबमरीन होती है तो उसकी नौसेना बहुत ही ताकतवर होती है, लेकिन भारत की वायुसेना ने इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत ने तो ऑलरेडी ही P-81 एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीद रखे थे, जो सबमरीन किलर भी कहलाए जाते हैं, लेकिन अब भारत ने इसकी शक्ति और बढ़ा दी है। भारत ने इन प्लेन्स के लिए हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और लाइट वेट टॉरपीडो खरीदे हैं। आपको बता दूं कि ये इतने ताकतवर हथियार हैं कि ये करीब करीब 120 किलोमीटर की दूरी से ही चाइना की किसी भी पनडुब्बी को मार गिराएंगे, वो भी हवा से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चील की नज़र की तरह P-81 को अगर 120 किलोमीटर के एरिया में कोई भी चाइनीज सबमरीन दिखाई देती है तो वो इस मिसाइल का प्रयोग करके चीनी सबमरीन को बहुत ही आसानी से गिरा पाएगा। इससे भारत की नौसेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। और वैसे भी देखा जा रहा था पिछले कई दिनों से कि चाइनीज़ नौसेना हिंद महासागर में अपनी पैंत बढ़ाई जा रही थी। इसी के मद्देनज़र अमेरिका ने भी अपनी नौसेना को हिंद महासागर में भेज दिया। ना सिर्फ हिंद महासागर में भेजा बल्कि ताइवान, फिलीपीन और इंडोनेशिया जैसे देशों के आसपास भी भेज दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना की विस्तारवादी नीति ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इन छोटे छोटे देशों के लिए भी खतरा है। हालांकि भारत की वायुसेना, भारत की नौसेना और भारत की आर्मी बहुत ही आसानी से चीन का मुकाबला कर सकती है। भारत को किसी भी दूसरे देश की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका की भी नौसेना अगर हिंद महासागर के एरिया में आ जाती है तो भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। चीन को एक ही एडवांटेज था कि वो शायद हिंद महासागर से भारत पर अटैक करके कुछ एडवांटेज ले सकता था, लेकिन अमेरिकी नौसेना के आने के बाद और भारत को हार्पून 2 ब्लॉक और लाइट वेट टॉरपीडो मिलने के बाद चीन का ये सपना भी टूट गया है। आपने हाल ही में सुना ही होगा कि किस तरीके से जापान ने चीनी पनडुब्बी को मार के भगाया था। ठीक उसी तरह से उसका यही हाल हिंद महासागर में भी होने वाला है। अब चीन का आगे क्या होगा वो तो चीन ही जानता है। जैसे ही चीन ने कोई हरकत करी तो भारतीय नौसेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और एक खुशखबरी ये भी है दोस्तों कि अमेरिकी संसद ने अभी एक प्रस्ताव पास किया है कि भारत को अगर इमरजेंसी में कोई भी हथियार चाहिए, अमेरिका उसे जल्द से जल्द भारत को सौंप देगा। यदि कल को युद्ध हुआ और भारत को किसी हथियार की ज़रूरत पड़ी तो रूस ने तो पहले ही बोल दिया है कि भारत को वो हर तरह के हथियारों और मदद करेगा। और अब अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि अगर भारत को किसी तरीके की हथियार और मिसाइल या किसी भी तकनीक की ज़रूरत है तो अमेरिका उसमें भारत की हेल्प करेगा। आज भारत को विश्व का हर एक देश मदद कर रहा है। मेरा मानना है कि यही एक मौका है, लोहा गर्म है। भारत को चीन पे हमला करके ना सिर्फ LAC वापस ले लेना चाहिए बल्कि तिब्बत को भी आज़ाद करवा देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।